नमस्कार, मैं हूं राजेश राज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है। हर सप्ताह हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको जनहित से जुड़े मुद्दे पर आपको नजर लाते हैं, आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं और जो मास लेवल पे मुद्दे जुड़े होते, जो सफरर है, जो उससे जुड़े हुए हैं, उनकी हम बातचीत कराते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर में। हमारे पीछे जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के भविष्य है। ये वो युवा है जो कल होकर के प्रदेश की सुरक्षा की कमान संभालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन 4 सालों से यह परीक्षा बंद पड़ी हुई है, रुकी पड़ी हुई है। 2018 में विज्ञापन निकला, तब बीजेपी की सरकार थी और आज 4 साल कांग्रेस के पूरे हो रहे हैं। सरकार बदलने की नौबत या फिर नेक्स्ट चुनाव की नौबत आ गई है, लेकिन वो परीक्षा अभी भी वहीं के वहीं है। ये तमाम उम्मीदवार पूरे प्रदेश से 60,000 की संख्या है जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन किया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये परीक्षा पूरी होगी, कब इनके सपने पूरे होंगे। ये जो तमाम लोग हैं वो वही उम्मीदवार हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। क्यों नाउम्मीद होने लगे हैं और क्यों इनका सब्र टूटने लगा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारे प्रोग्राम और सबसे पहले वैसे ही कुछ उम्मीदवारों से जो इस परीक्षा को भरे। क्या कहेंगे, क्या अब सब्र जवाब देने लगा है? मैंने एग्जाम की तैयारी 2018 में शुरू की थी और 2018 से मैं एग्जाम की तैयारी अभी कर रहा हूँ। 4 साल हो गए हैं। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने इस तैयारी के लिए अपनी जॉब को भी छोड़कर मैंने तैयारी की थी। 1.5 साल हो गए मैंने अपनी जॉब को छोड़कर इसकी तैयारी की थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार मैं प्री का एग्जाम दूंगा, लेकिन किसी आरक्षण के मुद्दे के कारण ये पेपर को अभी स्थगित कर दिया गया है। तो इससे हम बहुत हताश और निराश हुए हैं कि हम किस आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अगर हम पढ़ाई करेंगे तभी हम उसका अर्थ होगा जब उसमें परीक्षाएं होगी। जब हमारी परीक्षाएं नहीं है तो हमारी पढ़ाई करने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं रह गया। 2018 में विज्ञापन निकलता है, 2022 में लगभग खत्म होने के हुए। क्या किसी भी तरीके से प्रदेश के युवाओं को समझाया जा सकता है कि इसके पीछे कोई कारण रहा होगा? बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता। सरकार यदि कह रही है कोई तकनीकी मामला है, विभागीय मामला है, तो ये सिर्फ बहकाने के बातें हैं। क्योंकि बहुत सारी आप देखेंगे कि केवल ऐसा ही एग्ज़ाम का बहाना नहीं, इससे पहले बहुत सारी भर्तियां हुई। जैसे 2019 में आपकी CG विधानसभा की ग्रेड 3 की भर्ती हुई, एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद आप देखेंगे ACF की भर्ती, रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद आप देखेंगे पियून की भर्ती हुई, उसकी रिजल्ट अटकी हुई है। और इसके अलावा जो एक जल संसाधन विभाग में जो है वो उसकी नियुक्ति रुकी हुई है। तो इस तरह से देखने से लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि छात्रों को जो है ये SI की भर्ती कंप्लीट की जाए। 4 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। कई बार आप लोगों ने आंदोलन किया, हमने कवर भी किया। अब क्या तरीका दिखता है आपको? अब सब्र टूटने लगा है, तरीका आप क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? जी सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सब्र बिल्कुल टूट चुका है क्योंकि हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, इतने अधिक लोग हो गए हैं कि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। अब इस उम्र में दौड़ा नहीं जाता। अच्छा, दौड़ा भी नहीं जाता और कितना संघर्ष करेंगे। उम्र हो गया, शादी हो गया है, शादी होने के बाद बच्चे भी आ गए हैं, ऐसे कंडीशन आ गए हैं बहुत लोगों का। ये सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ? रियलिटी है। मेरे ऐसे भैया हैं नालंदा में बैठते हैं, मैं बता के आ रहा हूँ, उनके 2 बच्चे हैं, वो खुद स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं। KG1 KG2 पढ़ना शुरू कर दिए। आज ही मेरे फोटो दिखा रहे थे, वो कुछ कारणवश नहीं आ पाए। तो ऐसी स्थितियां आ गई है। फिर भी सरकार इतने निकम्मे हो गए हैं, कोई भी सरकार रहे, कोई भी दल रहे, मैं दल से कोई नहीं बोलूंगा, कितने निकम्मे हो गए हैं कि 4-4, 5-5 पंचवर्षीय योजना बना के रखे हैं। भाई कोई भी नौकरी को दिक्कत तो होती है। आप भी है इसमें, बताएं किस तरह की तकलीफ हो रही है, क्योंकि 5 सालों से लगातार इंतजार करता रहे आदमी, टूटता है एक सीमा के बाद, क्या करेगा? हाँ जी, घर वाले बोलते हैं अब कब होगा एग्जाम। रोज कॉल करो, रोज यही पूछते हैं कि कब होगा आपका एग्जाम। आप कहीं बाहर से आकर के यहाँ पे? जी, मैं बेमेतरा से आके यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। हर बार मेरी माँ पूछती है अब कब तक जी, कब तक होगा तुम्हारा एग्जाम। मैं हर दिन फोन करती थी अपनी माँ को, लेकिन अब मैं नहीं करती कि यही बात पूछेगी कि तेरा एग्जाम कब है और कब तक। क्या कर रही हैं आप लोग? कैसे दिन भर कैसे बिताती हैं? जिस परिसर में खड़े हैं, क्या वहीं पे आप तैयारी करती रहती हैं, कुछ और करती हैं? हमारा शेड्यूल ऐसा है कि सुबह उठ के 5 बजे उठ के ग्राउंड चले जाते हैं, 6 बजे से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, 8 बजे तक वापस आ जाते हैं। उसके बाद 9-10 बजे के करीब हम यहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बस जिंदगी में बस यही चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक हम बस बिजी हैं इन सब चीजों में। लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 4 साल से हम बस घसीटे जा रहे हैं इन सब चीजों में। वो उनकी मंशा है ही नहीं। ये लग रहा है कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएं। कुछ और भी है, उनसे भी बात करते हैं। ये तकलीफें तो हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि कोई तरीका होना चाहिए, कोई एक डेडलाइन हो जाए? आखिर दूसरी परीक्षाएं तो हो ही रही है। CGPSC भी ने तो बिना चार्टर के निकाला ही, बिना उस आरक्षण नियमों के ही हो सकता था ये भी।
जी, हमारी यही मांग है कि सरकार से हम बार बार यही मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा हमने 22 तारीख को आंदोलन भी किया कि हमारे साथ दोहरा रवैया ना अपनाया जाए। जिस प्रकार CGPSC का डेट दिया गया है 12 फरवरी को, उसी प्रकार हमारा भी डेट दिया जाए। भले आप रिजल्ट जो है आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद दीजिएगा, लेकिन आप परीक्षा ले लेंगे प्रीलिम्स की, तो हम मेंस की तैयारी तो कम से कम कर सकेंगे। जी, तो ये फॉर्म तो 2018 में ही भरे गए, करीब 4 साल के बाद तो ये शुरू हुआ था। इसी साल से तो फिर वो शारीरिक मापदंड जोक वाला हुआ, फिर प्रीलिम्स की भी बारी आई, और अब वो एक चरण हुआ और फिर बंद हो गया। ये सर अचानक ये युवाओं के साथ टोटली छलावा है। जब लास्ट टाइम ये दिवाली की स्टूडेंट्स दिवाली के पूर्व में अपने अपने घरों के छोड़ करके और त्योहार को न मनाते हुए तैयारी कर रहे थे, तो अचानक से छत्तीसगढ़ व्यापन में 6 नवंबर को एक नोटिस निकालता है और एग्जाम के कुछ दिन पहले कि जो 6 नवंबर का एग्जाम है वो अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है। तो हम लोग का माननीय महोदय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि व्यापम को एग्जाम जो 6 नंबर को हो रहा था उसको अपरिहार्य कारण से निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जैसे कारण कुछ बताया गया। अपरिहार्य क्या आप लोगों ने कुछ समझा? नहीं सर, कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ एक आरक्षण उन्होंने मुद्दा संभवतः किसी के द्वारा पता लगा, बट ऐसी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि जिससे पता लगे कि ये आरक्षण की वजह से रोका गया। अन्य जो भर्तियां हैं वो पूरी तरह से रुकी हुई है। आरक्षण के मुद्दे पे भी आपसे तो मैं देखा 2 दिन पहले मैंने आपके आंदोलन को कवर भी किया, तब भी आप लोग काफी आक्रोशित लग रहे थे। आरक्षण सिर्फ एक मुद्दा है क्या? बीच उसका कोई रास्ता नहीं निकलता? CGPSC ने तो नई भर्ती निकाली ही, वो भी तो प्रक्रिया में है। सर, जो 6 नवंबर को पेपर होने वाली थी अपरिहार्य कारण से निरस्त हुई है। अपरिहार्य कारण सरकार क्लियर नहीं की है और संभवतः ये जताया जा रहा है कि आरक्षण के कारण हुआ है। लेकिन हमारे अगर आप राजपत्र में निकले जो SI के राजपत्र में, उसमें क्लियरली लिखा है विज्ञापित पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। उसमें कहीं नहीं लिखा है वर्गवार आरक्षण लिया जाएगा। मतलब प्रीलिम्स, मेंस, शारीरिक मापदंड और इंटरव्यू क्लियर हो सकता है SI भर्ती का, कहीं रुकावट नहीं आएगी। वर्गवार आरक्षण की बात नहीं की गई है उसमें। जो मंत्रालय में राजपत्र बनाए हैं उन लोग बता सकते हैं सरकार को, वर्गवार आरक्षण की बात नहीं की गई है। उसमें क्या बताया क्या है? तो कुल आप लोगों ने इतनी बार आंदोलन किया, IBC 24 ने उसको कवर भी किया, लगातार कवर करता रहा है। आप लोगों ने मुलाकात की होगी मंत्री, मुख्यमंत्री, सबसे आपने जिक्र भी किया। कहां से कोई तो तरीका निकल रहा होगा, कोई तो आश्वासन मिल रहा होगा? सर, विधानसभा में भी ये तो हम लोग के छोड़े, विधानसभा में लोग बस आश्वासन देते हैं, कर रहे हैं। आश्वासन समिति क्या कर रही है? सरकार की आश्वासन समिति होती है, वो क्या कर रही है मेरे को समझ में नहीं आता है। 4 साल से हर बार आश्वासन मिलता है, हाँ कर रहे हैं। मंत्रालय जाती है, PH को जाते हैं, कोई 10 सेकंड 20 सेकंड के बात करने के अलावा कोई कुछ करता ही नहीं हमारे साथ। चलिए, तो ये तमाम जो दर्द है इन युवाओं के, वो साफ बताते हैं कि किस तरह से पिछले 4-5 सालों से न सिर्फ तैयारी में इनका पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि लगातार ये कोचिंग कर रहे हैं, लगातार पैसे भी खर्च हो रहे होंगे, तो वो भी एक दबाव होगा जो सामान्य वर्ग से आता होगा, जिसने नौकरी छोड़ी, वो ट्यूशन का, वो पढ़ाई का, वो दूसरे खर्चे भी लगातार जारी होंगे। हाँ, जरूर ये ऐसा है जैसे कि कोई बाहर से आया हुआ है, यहाँ रह रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ अगर रेंट पे रहते हैं तो 3,000-3,500 रुपए के अलावा इनकम में तो रेंट से रूम मिलता भी नहीं है। आप वहाँ रहो, उसका फिर खाने का खर्चा है 3,000 बेसिक से मिनिमम जीने के लिए, जो चावल दाल सब्जी होता है 3,000 रुपए टिफिन, ये टिफिन में ही चला जाता है। ऐसे करके 10 से 12,000 रुपए हर किसी का खर्च होता ही है। और इस खर्च, वही उम्मीद है कि एक बार तैयारी कर ले, हो जाए, वैकेंसी हो जाए, फिर सारे निकल आएंगे शायद। हाँ, यही उम्मीद से है कि जब एग्जाम हो जाएगा तो सारे वसूल हो जाएंगे, जब हम कुछ बन जाएंगे, हमारा एक नाम हो जाएगा। और जब झूठी उम्मीद से जो रह रहे हैं, कम से कम इससे तो दूर हो जाए। एक बार एग्जाम हो तो क्लियर हो जाएगा कि हम सेलेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किसी और चीज की तैयारी करें या कुछ और काम करें। आप काम करने ही नहीं दे रहे हैं किसी और जगह। मुश्किल तो होती होगी, खास करके महिलाओं के लिए। हम तो अभी एक बात ही कर रहे थे, अब तो घर पे भी बात करने से डरने लगे हैं, क्योंकि सवाल वही होता है एग्जाम कब होगा। 4 साल से हम बोल बोल के घर में थक चुके हैं कि हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, कि कब तक हम घर में बोलेंगे सर, क्योंकि रहना खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर वालों को भी आप जानते हो कि इतने साल तक पालना पोसना, उसके बाद उनका खर्चा उठाना। अब तक बताइए, 28 साल की उम्र हो गई, 24 साल में हम फॉर्म भरे थे, क्या हम यही करते रहें? बहुत सारी योजनाएं बन रही है, नारी सशक्तिकरण, ये योजना। अगर आपको कुछ करना ही नहीं सर, तो फिर ये योजनाएं भी मत बनाइए ना। जब जो भी युवा है या लड़कियां हैं, उनको ऐसा आंदोलन ही करना है। क्या लग रहा है, फंस गए क्या कि दूसरा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस उम्मीद में? जी सर, देखने से तो वही लग रहा है। सरकार क्या है, आरक्षण का बहाना बना रही है। आरक्षण का मामला ठीक है, आप कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए। जो अपना SI का जो प्री है, आप उसको क्या है कंटिन्यू रखिए। उसके बाद क्या आप कानूनी लड़ाई लड़ते रहिएगा। जी, क्या कर रहे हैं आपकी जीवनचर्या में बताएं, आपको कैसा क्या कुछ है, आप कैसे पढ़ते हैं, क्या कुछ मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ रही है? सर, मैं भी जॉब करता था, प्राइवेट जॉब। मैं भी जॉब को छोड़कर तैयारी कर रहा हूँ 1.5 साल से। अच्छा। तो मैं भी यही उम्मीद में बैठा हूँ कि एग्जाम जल्दी से हो
और घर वाले को बताऊं कि एग्जाम हो गया है ऐसे जॉब करके। क्यों छोड़ना पड़ा? जॉब के साथ नहीं हो सकता था? नहीं सर, इतना तैयारी नहीं हो सकता था मेरे से। अच्छा। हाँ, इसलिए मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा। जॉब छोड़ूंगा ताकि अच्छे से मैं तैयारी कर सकूं, इसलिए मैं जॉब छोड़ा और तैयारी कर रहा हूं। और एग्जाम का डेट भी नहीं आ रहा है, तो मैं कैसा करूं? ये मुसीबत में मैं फंस गया घर हूं। से भी दबाव होता होगा? हाँ, घर से भी दबाव हो रहा है कि फोन करके पूछते हैं कि अब क्या हुआ, एग्जाम कब होगा, ऐसे करके। तो कुछ बता भी नहीं सकते। कुछ बता भी नहीं सकते। दोहरी मार नहीं पड़ रही? एक तो पैसे जो आ रहे थे वो भी चले गए, और अब इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि कम से कम आए। होना ना होना तो बात की बात हो रही है, कम से कम परीक्षा हो तब तो पता चले कि हो नहीं रहा है। जी सर, आप जो बोल रहे हैं सर, आप ठीक बोल रहे हैं सर। जब ये वैकेंसी आई थी तो सर तब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, और सर ये जॉब, सर ये परीक्षा ऐसा है, इसमें सर आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और सर फिजिकली भी। तो सर ये प्राइवेट जॉब करते करते पॉसिबल नहीं है। तो सर मैं क्या किया था उस समय, अपना जॉब छोड़ के सर मैं इसके लिए तैयारी चालू किया। और सर जो मेरे पास जो बचे कुछ सेविंग थे उसको लेके मैं रायपुर आ गया। तो सर मैं कहाँ से हैं आप? कहाँ से? सर मैं बस्तर नारायणपुर से हूँ, अबुझमाड़ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से रायपुर में पढ़ के तैयारी? जी सर। तो सर 4 साल से सर वही कर रहे हैं तैयारी, और अभी तो जो सेविंग थे सर वो भी चले गए, और सर अभी उम्र भी बहुत पास है कि सर 30 हो गई है। तो सर अब क्या करें, अब कहाँ जाए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा, क्योंकि बाकी में जॉब का एज 28 तक है। जी सर। मुश्किल होगी, घर पे परेशानी होगी, घर से सवाल आ रहे होंगे। जी सर। जी बिल्कुल सर, यही प्रॉब्लम चल रहा है। क्या कहेंगे आप? ये इस तरह से युवाओं को एकदम अधर में रख देना, उनको ना अपना पीछे दिख रहा है ना आगे दिख रहा है, लग रहा है जैसे अंधे कुएं पे खड़े हो गए हो। जब हम लोगों ने तैयारी चालू किया था तब मैं रायगढ़ जिला का था, अब मैं सारंगढ़ जिला का हो गया हूँ। तब मेरे साथ बहुत सारे और लड़के थे जो लोग तैयारी चालू किए थे, उनमें से 90% छोड़ चुके हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक लड़के से मिला था जो फिजिकल मापदंड में गया ही नहीं हो। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो गया ही नहीं। अपना खुद का शॉप खोल लिया था वो। मैं बोला कि अब मैं फिजिकली फिट भी नहीं रहूंगा, दौड़ में तो निकाल नहीं पाऊंगा फिजिकली अगली बार। तो इससे मेरा और कोई उम्मीद नहीं बचा। अब 4 साल हो गए और उसकी शादी भी हो गई। उसकी शादी भी होगी इसी साल। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं लड़के। 90% जो मेरे साथ चालू किया था तैयारी वो छोड़ चुके हैं। चलिए, उसके बाद भी 60,000 ने फॉर्म भरा है, उसके बाद 72,000 लोग फिजिकल मापदंड में फेल भी हो गए हैं। आपने देखा होगा, ये सबको पता भी है। आधे से ज्यादा फेल हो गए फिजिकल मापदंड में, इन्हीं की वजह से हो गए। बिल्कुल। तो ये तमाम लोग हैं, और देखिए कि 2018 में ये फॉर्म आता है, फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई जाती है 2021 में, और 3 साल तक कुछ भी नहीं किया जाता है। जब विज्ञापन आया था सारे लोगों ने इसकी तैयारी शुरू की, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है 2011 के बाद 2018 में 7 साल के बाद ये वैकेंसी आई थी। फिजिकली फिट होना है, आपको रिटर्न निकालना है, तो ये तमाम चीजें थी, और इसको लेकर के लोगों ने नौकरी छोड़ी, तैयारी शुरू की, और उसके बाद आज 4 सालों से ये यहीं पे अटके पड़े हैं और रास्ता कुछ दिखता नहीं है। बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है अब कुछ रास्ता कैसे निकलेगा? किससे आप बात करना चाहेंगे, या कोई आंदोलन का और तरीका आपको नजर आता है? सर, हमने इसके पहले 8 बार आंदोलन किए हैं, और उस आंदोलन के माध्यम से हमने सरकार से प्रतिक्रिया भी चाही कि सरकार सामने आके हमारे युवा छात्रों के लिए कुछ बोलेगी। लेकिन सरकार की जो प्रतिक्रिया हमें अभी दिखी है बिल्कुल नकारात्मक, एकदम नकारात्मक। युवाओं की भविष्य के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कोई उनके मन में चिंता नहीं है, कोई मतलब वो आगे आके कुछ बोलना भी नहीं चाहती है। चलिए, हमारी चर्चा अभी भी जारी है। सवाल ये है कि प्रदेश के उन 60,000 युवाओं के भविष्य पर सरकार क्या सोच रही है, संस्थाएं क्या सोच रही है, जो शारीरिक मापदंड जैसी परीक्षा के पहले स्टेप को पार कर चुके हैं, प्रीलिम्स के लिए जिन्होंने 60,000 उम्मीदवारों ने जिन्होंने फॉर्म भरा। अब उन युवाओं के सपनों को लेकर के क्या होगा? लगातार ये आंदोलन करते रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री और जनप्रतिनिधि तक इन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई। हम भी लगातार इनकी आवाज को लेकर के उठाते रहे हैं सवाल ये भी है कि आखिर इनके इंतजार की इंतहा कब है? कोई डेडलाइन है क्या, या फिर दूसरी परीक्षाओं की तरह क्यों शेड्यूल घोषित नहीं कर दिया जाता? इन पे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही पे कि अब इस परीक्षा का भविष्य क्या दिखता है? क्या ये परीक्षा अपने मुकाम को पाएगी? जो उम्मीदवार उम्मीद लगा करके बैठे हैं, क्या उनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी, या फिर ये बीच में अटक रह जाएगी? सर, मुद्दा जहाँ तक एसआई की भर्ती की परीक्षा की, तो वो तो सरकार को लेना होगा, वरना जो अभी डिसिप्लिन में ये शांत ये छात्र आपको दिख रहे हैं, ये सब गर्म खून है। कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे? इनका गुस्सा जो है, इनका जो दुख है, इनकी जो पीड़ा है, वो कहीं गुस्से में फूट ना सके। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यूपी में एसआई की भर्ती पूरी हो गई, मध्य प्रदेश में पूरी हो गई। क्या ये छत्तीसगढ़ के छात्र इतने गए बीते हैं कि इनके साथ धोखे पे धोखा होता रहेगा? दूसरा, अब आरक्षण का पेच कहते हैं, अगर आरक्षण 76% आरक्षण
वो सरकार को लाना ही नहीं था। मुझे लगता है कि 76% आरक्षण का विधेयक सिर्फ एक बहाना है किस तरह टालने को। जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% को असंवैधानिक करार दे दिया, मामला बिल्कुल गर्म है, उसके बाद सरकार 50% के रोस्टर जारी करने के निर्देश को नजरअंदाज करते हुए 76% आरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम लाती है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार की मंशा जो है इन छात्रों की परीक्षा को संपन्न कराने की नहीं है। अगर होती तो जिस प्रकार बिना रोस्टर जारी किए पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है, इनका एग्जाम क्यों टाला गया? इनका एग्जाम तो बिल्कुल हो सकता था उसी डेट पर, अपरिहार्य कारणों से टाला तो जायज है। सवाल तो जायज है कि अगर आरक्षण आपकी अभी तय नहीं हुई है तो कम से कम आप सारी परीक्षाएं पूरी कर ले, मेरिट लिस्ट बना ले, जिस तरह से आपका आरक्षण आएगा उस तरह से किया जा सकता था। हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन कर रही हूँ सर कि प्लीज हमारा पेपर करवा दीजिए। हम इसी राज्य के बेरोजगार हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं जी। आप इतनी भेंट मुलाकात में जा रहे हैं, कभी हम बेरोजगारों से भी तो आके मिलिए, हमारी पीड़िया तो देखिए कि हम क्या दर्द सह रहे हैं अभी। घर वाले रोज पूछते हैं कब आओगे तुम, आ जाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जबकि आप तो मेहनत कर ही रही हैं, आप तो पढ़ाई भी कर रही हैं, फिजिकली फिट भी रहने सर मैं पहले जॉब करती थी, छोड़ दी मैं जॉब, मैं भी प्राइवेट जॉब करती थी, मुझे ये तैयारी करना है करके मैंने जॉब छोड़ा और एक बार नहीं 2 बार छोड़ा है। फिर से नोटिफिकेशन आया, पहले तो 655 था, फिर कितना हो गया 955 हो गया जी। उसके बाद फिर से तैयारी, आज 1.5 साल हो गया इसको तैयारी करते फिर से। वाकई तकलीफ तो वाकई बहुत है और उस तकलीफ को हमने देखा भी है। अब कभी मिले नहीं आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, उनके सामने कभी अपनी बात नहीं रखी? सर मिलने की कोशिश की है सर, जैसे अभी चौपाल चल रहा है सीएम जी का, तो वहाँ गए भी थे, तो वहाँ ऐसा सर जाने के बाद पता चल रहा है कि ये लोग एसआई वाले हैं, एसआई भर्ती से संबंधित मुद्दे पे बात करेंगे तो हम लोग को माइक ही नहीं देते। अच्छा, टोटली माइक से मना कर देते हैं वहाँ, क्योंकि प्रोटेक्शन ऐसा रहता है कि हम लोग सब माइक से ही मना कर देते हैं सर। हम लोग सवाल है कि अब क्या, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आंदोलन भी लगातार करते रहे हैं आप लोग, आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? मेरी भूपेश बघेल जी से एक क्वेश्चन है। भूपेश है तो भरोसा है, 4 साल से भरोसा कहाँ गया? काका जिंदा है तो काका कहाँ गया आज तक 4 साल से? क्या काका यहाँ पे है? क्या काका छत्तीसगढ़ में? काका से मुलाकात हुई कि नहीं आप लोग? काका से मुलाकात, मेरा नाम शुभम शुक्ला है, मेरा नंबर भी याद कर लो, मेरे को काका से मिलना है। 4 साल से मैं, चलिए शायद वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो शायद मिलने का मौका भी मिले। क्या लगता है आपको कि रास्ता सरकार के किसी बीच वे से निकलेगा या फिर आपको किसी उग्र आंदोलन, किसी बड़े आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा? देखिए, रास्ता उस चीज का निकाला जाता है जिस चीज में कोई बाधा होती है। इस भर्ती में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जैसे कि मुख्यमंत्री साहब जो है कई बार कह देते कि इस भर्ती में तकनीकी दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इच्छा शक्ति की कमी है और इच्छा शक्ति का कोई हमारे पास समाधान नहीं है। हम आंदोलन के द्वारा एक टेक्निकल सवाल पूछता हूँ, आप चूंकि लगते रहे इसमें, लगातार मुद्दे को उठाते रहे हैं, बाधा या जो मुश्किलों की बात हो रही है, आप लोगों का दावा है कि इस भर्ती परीक्षा में कोई बाधा नहीं है, सब चीज नीट एंड क्लीन है, तो फिर ये चीजें अटके क्यों? 3 साल तक तो वो चीज भी पूरी तरह से अटकी पड़ी रही, इस साल शुरुआत हुई, कोई कारण आपको समझ में आता है? सर बाधा सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का, आरक्षण सरकार बोलती है अकॉर्डिंग टू सरकार आरक्षण बाधा है, लेकिन हमारी भर्ती में नोटिफिकेशन जो राजपत्र से निकला उसमें विज्ञापित पदों का दिया है 20 गुना, तो इसके अकॉर्डिंग तो रिजर्वेशन भी कहीं नहीं आता। मेरिट लिस्ट में रिजर्वेशन आएगा, मेरिट लिस्ट के पहले प्रीलिम्स है, मेंस है, फिजिकल है, इंटरव्यू है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आनी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारी भर्ती का एक बार राजपथ पढ़िए, अपने सौर मंडल से राजपथ पढ़ाइए और हमारा भर्ती को चालू करिए, स्टार्ट करिए। क्या प्लान है आगे? आप कोई आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप आगे भी कुछ करने का इरादा रखते हैं? सर आंदोलन कर करके सर शिशु अवस्था से युवा अवस्था में आगे, सर अब वृद्ध अवस्था में जाने वाले हैं, इससे पहले चले जाएं। सरकार से निवेदन है हमारी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करके, मतलब पीड़ाओं का ऐसा हास्य प्रस्तुति भी हो सकती है कि आंदोलन करते करते शिशु अवस्था से युवा अवस्था में चले गए, अब प्रौढ़ावस्था में जा रहे हैं। हंसी आती है लेकिन तकलीफ बहुत है, उस हंसी के पीछे दर्द बहुत। जी सर बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ का जो युवा है एक सामान्य सी भर्ती अन्य राज्यों से देख करके अगर हम लोग वो दोनों में अंतर करें तो हमारे छत्तीसगढ़ ऐसा ही भर्ती एक उपहास का विषय हो गया है। कहीं ना कहीं सरकार आरक्षण तो कहीं कुछ करके भर्ती। पहले कभी इतना लंबा खींचा कोई भर्ती? नहीं सर, ये पहली बार है इतिहास में। हम लोग अपने इतिहास में भी हम लोग बुढ़ापे तक इस भर्ती को याद करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है हम लोग दिल दिमाग में बैठा हुआ है, अगर होने के बाद भी ना कहीं बैठा रहेगा किस टाइप से भर्ती हमारे लेकिन पहले हुआ था। सवाल यही कि हो तो जाए,
और वो होगा कब, ये भी सर ऐसा है कि हमारे जो कंपटीशन जो दोस्त हैं हमारे जो इस टाइप की भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर हंसते हैं कि ये 4-5 साल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, अब तो उनका कुछ हो पर नहीं पाएगा, तो हमारे ऊपर हंसते हैं कि क्या करें, छोड़ दो, ये सब लोग तंज कसते हैं ऐसे पे। छोड़ देना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सरकार को ये भर्ती लेना पड़ेगा और जो 4 साल से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे सरकार को देखना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो उनकी पूरा इच्छा शक्ति कि लोग इस भर्ती को कर सकते हैं। समय की कमी हो रही है। मैं एक लास्ट वाइंड अप सवाल के साथ इस परिचर्चा को विराम देंगे कि आखिर अगली रणनीति क्या होगी? क्या सिर्फ आपके हिस्से में इंतजार है या फिर आपने कुछ रणनीति बनाई है इससे लेकर के? सर इंतजार तो इतना कर चुके हैं कि अब लगभग इंतजार खत्म हो गया है सर। और अभी आने वाले चुनाव भी है तो वो चुनाव दांव पे खेलेंगे। फिर अभी कोरोना आ रहा है तो कोरोना का बहाना बनाएंगे। तो हम उग्र आंदोलन जारी रखेंगे और हमेशा करेंगे और इसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार रहे। 7,000 करीब आपने फॉर्म भरे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी ताकत इतनी है सरकार को आप चुनाव में झुका सके? ताकत बहुत जल्दी दिखेगी। अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो शायद बघेल साहब ताकत देखेंगे इन युवाओं का, और बहुत जल्द देखेंगे, दिखाएंगे ताकत। बिल्कुल सर मेरा मुद्दा ये है कि अगर ये परीक्षाएं आरक्षण की वजह से रुकी हुई है तो मेरा सवाल है शासन से कि आरक्षण क्या है? आरक्षण से हम लोग बात कर चुके हैं, वाइंड अप करते हैं। सवाल सीधी तरह से साफ है, जवाब भी वही है युवाओं का कि ये भर्ती परीक्षा पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो एक उग्र आंदोलन, चुनाव आगे है, ताकत जरूर दिखाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आपने बने रहिए अगली बार बने रहिए हमारे साथ में। अगली बार और मुद्दे पे हम आपके साथ रूबरू होंगे। हमें जी इजाजत, नमस्कार।